जय हिंद साथियों। एक लाइन आप सभी ने सुना है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मैं फायर। देर रात एक मध्य प्रदेश पुलिस या मैं कहूँ गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट जारी किया गया है, जिस गैजेट में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और जैसा मैंने बोला कि फायर है फायर, इसका मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है ना, यूपीएससी के सिलेबस को टक्कर दे रहा है भाई साहब। 750 नंबर का पेपर। पहली बार सरकार के द्वारा या मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी घोषणा बीच में की गई थी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस चेंज किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के पैटर्न पे पेपर होगा। वो हुआ भी। और भाई साहब ये जो सिलेबस जो आया हुआ है ना कल, जिसे देख के सभी की आंखों में बस और दिमाग में केवल यही चल रहा था कि अभी भी चल रहा है कि काश मैंने एमपीपीएससी की तैयारी मैंने शुरू कर दी होती, क्योंकि उसका जो सिलेबस है ना पूरा का पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, लगभग 60% सिलेबस, ठीक है, 60% सिलेबस एमपीपीएससी के सिलेबस से पूरा मिलता जुलता है। आपके एमपीपीएससी की सारी बुक्स मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट करने में सारी की सारी बुक्स आपकी काम करने वाली हैं, ठीक है। तो मेनली में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि ये यूट्यूब पे रात से ही वायरल है ना, और ये एक वायरल खबर मैं बोलूँ तो ये एक पक्की खबर है, इसे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइड गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। आप ये समझने कुल मिला के उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। 750 नंबर का आपका पेपर होना है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, 100 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग नहीं किया गया है, ठीक है। प्रीलिम्स यदि आप पास करते हैं तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस में आपका कितना 600 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। मेंस में 600 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें यह है कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसके बाद उसमें जो है तो निगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों में। वस्तुनिष्ठ में GS1 GS2 किया गया है, जिसमें भी मेंस के पेपर में GS1 के 2 पार्ट किए गए हैं, का और खा। सेकंड पेपर के भी का और खा पार्ट किए गए हैं। 150 नंबर का का होगा, 150 का खा होगा। सेम GS2 में का और खा होगा। सेम सारी चीज़ें हैं। सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी चीज़ों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आप मेंस देने के बाद मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक सबसे बड़ी चीज़ है, और निगेटिव मार्किंग की गई है। फिर होगा आपका फिजिकल सेम वही जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस में फिजिकल किया गया था। 800 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट थ्रो, सेम वही चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद एक और चीज़ है कि ये आपको क्लियर करने के बाद आपका होगा 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू पहले ही था, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का भाई साहब सिलेबस, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने फिर से बताया कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बंदों के लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती काफ़ी ज़्यादा उपयोगफुल है और सिलेबस उनके ही अकॉर्डिंग है। मैथ रीजनिंग का वेटेज भी है, सारी चीज़ों का समाहित रूप से किया गया है। लगभग आप सिलेबस यदि देखेंगे ना, मैं अपने स्क्रीन पे सिलेबस लगवा दूंगा, या भी पीछे सिलेबस चल भी रहा होगा, आप सभी देख लीजिए। मतलब खतरनाक सिलेबस है यार। मतलब यदि मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनना है तो भाई मेहनत जी तोड़ से करनी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश के सभी छात्र इंतजार किसका कर रहे थे? मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट का, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट तो जारी किया नहीं गया, ठीक है। बात करने में, इधर उधर से पता करने में यही पता चल रहा है कि 31 के पहले रिजल्ट आ जाएगा। और बात उनसे यदि बात करो तो बोलते हैं रिजल्ट अभी प्रोसेस पे है, ठीक है। तो जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल दिया है, भाई आपका वो फिजिकल जो भी आपने दिया है, आपने जितनी तैयारी की थी ना, सब इंस्पेक्टर में काम आने वाली है। बस आपको तैयारी क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना है। ये हर्डल्स आपको पार करना है। फिजिकल आप अपनी मुट्ठी पे लेके चलते ही हो, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में जिस प्रकार का फिजिकल आपने फोड़ा है ना, काफ़ी काबिले तारीफ है। और सब इंस्पेक्टर का फिजिकल भी आप उसी तरह फोड़ोगे। बस तैयारी ये है कि जो ये 2 हर्डल्स हैं, मेंस का हर्डल्स और प्रीलिम्स का हर्डल्स, ये आपको पार करना है। बेसिकली यदि मैं बोल दूं कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बंदों के लिए ये काफ़ी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं शुरू किया ना, आप शुरू कीजिए। चलिए फिर, ठीक है। और रही बात मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट की, तो मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट 31 जनवरी के पहले तक रिजल्ट आने का पूरा चांस है। अब रिजल्ट किसी कारण रुक जाए,
जहाँ तक इस बात ये है कि मतलब ये बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा अभी अनुमति नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट को जारी करने का। अब अनुमति किस कारण से नहीं है, सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, ये एक अलग फंडा है यार। जब हालांकि जो रिजल्ट है ना, होमगार्ड के कारण जो रिजल्ट गड़बड़ हुआ था, उस रिजल्ट की त्रुटि पूरी तरह से हटा दी गई है और रिजल्ट आपका पूरी तरह से बन के तैयार है। ठीक है, तो जितने भी साथी थे ना, जी तोड़ अब एकदम से अपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी में आप सभी लोग लग जाएं। ठीक है, और जिनका भी डबल स्टार लेने का मौका यदि आपने सपना देखा था तो ये सपना आपका आप सामने आ चुका है। अब उसके लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कहाँ तक आप सफ़र इसके लिए तय करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सफलता के लिए ना पूरी तरह से निष्ठावान होना एक महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा, देखो हार्ड कोई चीज़ नहीं होती है, जब तक किसी चीज़ को किया नहीं जाता ना तब तक कोई चीज़ हार्ड लगती है। यदि आप उसे करने पे शुरू हो जाओ ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरा तो सीधा सा बोलना है, यदि किसी भी चीज़ में 1% भी चांस है कि हाँ वो चीज़ हो सकता है तो आपको उसमें इंटर करना चाहिए और आपको वो चीज़ एक बार 1% यदि मौका है तो आपको चांस लेना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने कुछ भी तो यार मतलब मध्य प्रदेश में कुछ भी एक सुखबुगाहट तो शुरू हुई कि चलो मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसी आना, क्योंकि 7 साल का ये सूखा काफ़ी खतरनाक सूखा होता है। ठीक है, किनकी बहुत से लोगों की उम्र निकल गई है ना। हालांकि उसमें नोटिफिकेशन में जो भी गैजेट आया उसमें एज का कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं सीमित किया गया है। टेक्निकल की वैकेंसियाँ भी आना है, सब इंस्पेक्टर में काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। जब भी नोटिस जारी किया जाएगा आप लोग देखिएगा, पर अभी तैयारी शुरू कर दीजिए यार। ये सब इंस्पेक्टर का सपना है और फिजिकल का बेसिकली था ना कि फिजिकल हमारा अच्छा है तो हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, तो लग जाइए यार। चलिए, थैंक यू सो मच।